तस्वीरें आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए ये तस्वीरें सामने आई है। देखिए पुल अभी ठीक है, सही हालत में है, लोग इसमें खड़े हैं, चल नहीं रहे हैं और वजन पुल पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 गुना ज्यादा है। 100 की क्षमता है, लगभग 500 लोग उस वक्त पुल में थे और अचानक से एक साइड से जो केबल्स अटैच्ड हैं वो सारी टूटती हैं और उसके बाद सारे लोग, ज्यादातर जो इस पुल में खड़े थे वो नीचे पानी में गिर जाते हैं और जो थोड़ा दूसरी तरफ था जहां से केबल नहीं टूटी है अमित, उन्हीं लोगों ने शायद कुछ पकड़ के अपनी जान बचाई होगी। अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री गुजरात के आपको नजर आ रहे हैं, लगातार वो इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो जिला कलेक्टर से मिले, इसके अलावा गृह मंत्री गुजरात से उन्होंने मुलाकात की, जाना कि वहां पर किस तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह की दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही हैं और पुलिस की टीम कैसे काम कर रही है। साथ ही जो मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, इसके अलावा नेवी की टीमें मौजूद हैं, इसके अलावा जो डाइवर्स मौजूद हैं वो किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उन तमाम चीजों के बीच ये सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज अमित सामने आया है और ये जांच में जब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि दरअसल हादसे का असल टेक्निकल कारण क्या रहा, क्योंकि और भी स्तर पर लापरवाही की बात सामने आई है। अभी पवन की रिपोर्ट हमने देखी थी, उसमें पता चला कि मेंटेनेंस के नाम पर बहुत सारी जगह सिर्फ लीपापोती की गई है, ढंग से काम नहीं किया गया है। हालांकि एक बात और हमें ध्यान में रखनी होगी कि यह पुल 147 साल पुराना है। जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, जब टेक्निकल टीम आएगी और साथ में इसमें जो फॉरेंसिक यहां पर डेटा लिया जाएगा और फॉरेंसिक के जरिए समझ में आएगा कि आखिरकार जो ये केबल टूटा था जिसका हमने जिक्र किया है, केबल टूटे हैं, क्यों टूटे हैं, ये सारी चीजें जब साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, जांच की जाएगी, एग्जामिनेशन किया जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से हादसा हुआ, हादसे के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो पानी में तैरते हुए आपको वीड्स नजर आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा दिक्कत अब यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये ठहरा हुआ पानी में हमेशा निकल आते हैं और धीरे धीरे उसी जगह पर पहुंचे जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और इसी बीच पवन नारा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक और रिपोर्ट हम आपको पवन नारा की दिखाते हैं और समझिए आप उस रिपोर्ट के जरिए कि दरअसल वहां पर हुआ क्या होगा। मोरबी का यह पुल लगभग 7 महीने से बंद था। अभी नववर्ष में 3 दिन पहले खुला था और चौथे दिन यह हादसा हो गया। रेनोवेशन के नाम पर इस पुल का फ्लोर चेंज किया गया, बाकी स्ट्रक्चर वैसा ही था। बताया जा रहा है कि रेनोवेशन की लागत 2 करोड़ रुपए थी और 2 करोड़ में फ्लोर बदलने तक का ही काम हो सकता है, लेकिन यह माना गया कि फ्लोर बदलने के बाद यह पुल सुरक्षित हो गया है। यह बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि जो तार इस पुल में इस्तेमाल की गई थी वो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। ये टिकट काउंटर है जिस पे झूलतो पुल लिखा गया है। जिस कंपनी ओरेवा ने इसको रेनोवेट किया था उनका ये ऑफिस है, यहीं से टिकट मिलती है। बाकायदा सीसीटीवी कैमरे यहां लगे हैं और आप इसी ऑफिस से होकर अंदर जा सकते हैं। जैसे ही आप यहां आएंगे आपको यहां से टिकट मिलती है, आप पेमेंट करते हैं और यहां से आप, ये शटर नया लगाया गया है, यानी ये पूरा सेटअप अब नए झूले पुल के लिए बनाया गया था। यहां आप सीढ़ियों से होते हुए किले के दूसरे कोने तक जाते हैं। तो ये सारा रेनोवेशन फ्लोरिंग तक सीमित था, लेकिन सुरक्षा के लिए वही पुराने तार थे जिसकी वजह से सोचा गया। आप यहां से होते हुए इस पुल, पूरे किले के बाहर से होते हुए, इस फ्लोरिंग से होते हुए उस पुल तक पहुंचते हैं। तो जब यह हादसा हुआ तो यहां बताया जा रहा है 450 से 500 लोग मौजूद थे और तब यह हादसा हुआ। बहुत से लोग इस तरह की शंका जता रहे हैं कि अतिरिक्त पैसे के लिए ऐसा किया गया। तो आपको बता दें कि इसमें लापरवाही के एंगल ज्यादा है, क्योंकि टिकट की कीमत 12 रुपए और 17 रुपए, 14 रुपए और 17 रुपए थी। यानी अगर 400 लोग भी आए होंगे तो 10,000 से ज्यादा की टिकटें नहीं बिकी होंगी। 500 लोग आए होंगे तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि इसके पीछे पैसा नहीं है, लापरवाही है। या तो टिकट काटने वालों को यह नहीं पता था कि इस तरह के ब्रिज की क्षमता क्या है, या फिर क्षमता पर, टिकट पर गौर ही नहीं किया गया और ब्लाइंड ये मान लिया गया कि रेनोवेशन के बाद ये पुल सुरक्षित है। और नतीजा सबके सामने है, 140 लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं।
या एक कारण अमित ये भी हो सकता है कि लापरवाही का इंतजार किया जा रहा था। अक्सर इस तरह का नेग्लेक्टिंग एटीट्यूड सामने आता है और देखिए कितना बड़ा खामियाजा इस लापरवाही के चक्कर में भुगतना पड़ा। लगभग 134 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 177 लोगों का हालांकि रेस्क्यू किया है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है, क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक पुल में 500 लोग सवार थे, कुछ लोगों का 1000 भी कहना है, हालांकि 1000 पर संभव कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर उस वक्त की जब पुल टूटा, दूसरी तस्वीर अब जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा धीमा पड़ गया है। ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, वहां पर जो डाइवर्स हैं वो मौजूद हैं और ये वीड हैं, इनको हटाने का काम किया जा रहा है। एक सेफ पैसेज बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके नीचे भी देखा जा सके कि कहीं दलदल में तो लोग, उनके शव फंसे नहीं हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ड्राइवर्स है या फिर जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके लिए, जिसे जलकुंभी कहा जाता है या फिर आप कहें कि इनको वाटर हाइसिंथ जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वहां पर डाइवर्स नीचे जाना चाहते हैं और अगर डाइवर्स के साथ साथ अगर किनारे पर अगर कोई फंसा हुआ है, अगर कोई बॉडी उस तरफ है, उसे निकालने के लिए भी ये जलकुंभी या फिर वाटर हाइसिंथ को हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन इन्हें हटाने के लिए आप देखिए कि किस तरह से लोगों को मैन्युअली करना पड़ रहा है, क्योंकि मशीन यहां पर है नहीं। मशीन होता तो बहुत आराम से आप इनको हटा सकते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।